हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिजियोलॉजी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो कि गाइडन बुक से है, द सेल एंड इट्स फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें मैं आज के लेक्चर में पढ़ाने वाली हूँ। जैसे कि सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सारे अलाइव होते हैं यानी ज़िंदा होते हैं और फंक्शनल होते हैं और कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट लाइन आई गेस सबको क्लियर हो गई होगी कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये ट्रिलियंस में प्रेजेंट होते हैं और हर एक अलाइव होते हैं और फंक्शनल होते हैं। फिर सर्वाइवल कंडीशन की बात करें तो सेल्स कब तक रह सकते हैं ज़िंदा, तो वो मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए रह सकते हैं ज़िंदा अगर उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले उनके सराउंडिंग फ्लूइड से। अगर सराउंडिंग फ्लूइड से उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो फिर वो मंथ्स या ईयर्स तक ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक की बात करेंगे तो सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक है। क्योंकि सेल से टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से होल बॉडी बनती है। एनर्जी प्रोडक्शन की बात करेंगे अगर, तो सेल न्यूट्रिएंट्स लेता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर उससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। ठीक है, क्या करेगा, सेल इनटेक करेगा न्यूट्रिएंट्स का, लेता है न्यूट्रिएंट्स को और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, स्पेशलाइज फंक्शन क्या है अब सेल के, तो डिफरेंट सेल डू डिफरेंट जॉब्स। अलग अलग सेल अपना अलग अलग काम करती है। जैसे कि जो नर्व सेल है वो सिग्नल सेंड करने का काम करती है, मसल सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट होने का काम करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जेनेटिक कंट्रोल सेंटर भी सेल में ही है, यानी कि सेल में डीएनए, हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है, वही जेनेटिक्स को कंट्रोल करता है, राइट। तो फिर जेनेटिक कंट्रोल सेंटर भी कहाँ पे आपको मिलेगा, सेल के अंदर ही मिलेगा, जो कि हेरिडिटरी मटेरियल है डीएनए। ये कंट्रोल करता है क्या सब्सटेंस बनाता है सेल। ठीक है, कंट्रोल व्हाट सब्सटेंस द सेल मेक्स। ठीक है, इसके बाद है सेल्फ रेप्लिकेशन। ये सेल डिवाइड होती है और बहुत सारी खुद की जैसी कॉपी बनाती है, इसको अपन सेल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, जिससे कि फिर से वो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सके। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है सेल ये देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल प्लस उसके अंदर का क्या प्रेजेंट होता है, कंपोजिशन। ठीक है, तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर जो अगर बात करेंगे अपन सेल की, उसके अंदर दो मेन पार्ट होता है, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है और जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जो आपको न्यूक्लियस के आसपास देखने को मिलेगा जितना भी इनसाइड सेल। ठीक है, मेम्ब्रेन्स की बात करेंगे तो एक आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से सेपरेट करेगा। न्यूक्लियस है, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और फिर साइटोप्लाज्म है और फिर सेल है। तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से। और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को पहली बात तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और ये पूरे सेल को सेपरेट करता है दूसरे आउटसाइड फ्लूइड से या आउटसाइड एनवायरनमेंट से। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ऑल लिविंग मटेरियल जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड सेल, उसको अपन कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो मेड अप ऑफ 5 मेन कंपोनेंट। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये 5 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, वाटर, आयंस, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फिर से रिपीट करती हूँ, वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब हम इसे एक एक करके जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले वाटर की बात कर लेते हैं। तो देखो, वाटर की बात करेंगे तो इट मेक्स अप 70 to 85% ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर 70 to 85% तो वाटर ही प्रेजेंट है। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका, इसमें केमिकल्स डिज़ोल्व हो जाते हैं, ये केमिकल रिएक्शन का एक मीडियम बन जाता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। कुछ सब्सटेंसेस इसके अंदर फ्लोट करते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर में ऐसे ही तैरते रहते हैं। ठीक है, क्या सोचना है अपन को कि सेल क्या है, एक वाटरी केमिकल लैब है। सेल के अंदर एक वाटरी केमिकल लैब है, ये ऐसा अपन सोच सकते हैं। सेकंड है आयंस के बारे में। तो आयंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट आयन कौन से हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और कुछ स्मॉल अमाउंट में आपको देखने को मिलेंगे सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या हैं,
ये करते हैं हेल्प सेल रिएक्शंस के अंदर सेल कंट्रोल मैकेनिज़्म को मेंटेन करने का काम करते हैं और क्रूशियल होते हैं नर्व और मसल इम्पल्सेस के लिए। ठीक है, तो जो नर्व और मसल इम्पल्सेस है कि अपन को जो पता चलता है इम्पल्सेस का मतलब मैं समझती हूँ कि आप सबको पता ही होगा। ठीक है, फील होना। तो जो नर्व और मसल्स इम्पल्सेस है उसके लिए क्रूशियल है ये चीज़, क्या कि सेल की कंट्रोल मैकेनिज़्म मेंटेन रहे, और उसके लिए आयंस आपके बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। आयंस क्या है? इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑफ द बॉडी। अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि अपनी जो आयंस है वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है बॉडी का। थर्ड आता है प्रोटीन्स। 10 से 20% आपको देखने को मिलेगा। प्रोटीन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एक होता है फंक्शनल प्रोटीन्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होता है? ये सेल का स्ट्रक्चर बनाता है। सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स तो सेल का स्ट्रक्चर बनाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? माइक्रोट्यूब्यूल्स जो साइटोस्केलेटन में होता है, सीलिया, एक्सॉन्स, माइटोटिक स्पिंडल, ये अपन को सेल डिवीजन की साइकिल में देखने को मिलता है, सेल साइकिल के अंदर। ठीक है, इसके फंक्शन क्या है? ये शेप देता है और सपोर्ट करता है सेल को। ठीक है, तो इसके फंक्शन बस यही है कि ये शेप देगा और सपोर्ट करेगा सेल को। जो फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं एंजाइम्स। ये एंजाइम्स की तरह एक्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे। इसका एग्जांपल है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर जो एटीपी एनर्जी आती है अपने पास, वो ये प्रोसेस जो है ये इसका एग्जांपल है। ये केमिकल रिएक्शन जो हुआ है ये इसका एग्जांपल है। फंक्शनल प्रोटीन ये काम करते हैं। ये एंजाइम जो इसमें यूज़ हुआ है वो फंक्शनल प्रोटीन्स है। ठीक है, तो मतलब अपन इसे कह सकते हैं कि ये सेल फैक्ट्री का वर्कर ही है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद आता है अपना लिपिड्स जो कि 2% प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके इम्पॉर्टेंट टाइप्स है फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल्स। ठीक है, लिपिड्स फैट्स को भी कहते हैं अपन। ठीक है, तो फंक्शंस क्या है इसके? ये सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है और बैरियर्स सेल के अंदर जो है बैरियर्स क्रिएट करता है। ठीक है, स्पेशल केस की बात करेंगे तो कुछ फैट सेल्स होती है एडिपोसाइट्स, उसके अंदर 95% ट्राइग्लिसराइड्स आपको देखने को मिलेगा। ये बात आप याद रख लो कि फैट सेल्स जो होती है उनको एडिपोसाइट्स कहते हैं और उसके अंदर 95% आपको ट्राइग्लिसराइड्स देखने को मिलता है। ये मेन एनर्जी स्टोरेज होता है, मतलब मेन जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो यहाँ पर ही हो रही है। जैसे कि लिपिड्स को आप कह सकते हो ये वॉल्स है, क्योंकि अपन ने बैरियर्स की बात करी, और क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन बनाता है, और ये फ्यूल टैंक है क्योंकि ये एनर्जी का भी स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट से 1% अपना प्रेजेंट होता है। कहाँ पे देखो तो कहाँ पे कितना स्टोर हुआ होता है? तो मसल के अंदर कार्बोहाइड्रेट 3% प्रेजेंट होता है, जबकि लिवर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो 6% प्रेजेंट हुआ होता है। ठीक है, फॉर्म्स क्या है कार्बोहाइड्रेट के? 2 फॉर्म में अपन को मिलता है, ग्लूकोज और एक ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इसका स्टोर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, और ग्लूकोज फ्लूइड में होता है, ये रेडी करता है एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और ग्लाइकोजन इसका एक स्टोर्ड फॉर्म है। फंक्शंस क्या होते हैं कि ये एनर्जी सोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये एनर्जी देता है, और इसका स्ट्रक्चरल रोल है ग्लाइकोप्रोटीन्स का। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स करते हैं उसमें इसका स्ट्रक्चरल रोल भी है कि थोड़ा स्ट्रक्चर भी बनाता है। ठीक है, यानी कि क्विक एनर्जी स्नैक्स अपन कार्बोहाइड्रेट्स को मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बार सेल का स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ। ये सेल का स्ट्रक्चर है। इसके अगले वाले टॉपिक में हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट इसमें मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो दिख रही है बाहर। ठीक है, इसके अंदर ये जो है ये पूरा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, उसके बाहर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और फिर उसके अंदर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जैसे साइटोप्लाज्म सेल के अंदर प्रेजेंट है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, और इसके अंदर आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है जो कि होती है न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो इतना ही था आज का लेक्चर। थैंक यू।